देखो फातिमा, ये तुम्हारा काम नहीं है। अपनी बेटी से बात करो, उसे समझाओ कि यहाँ पर ठीक से काम करे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो हर वक्त अपनी मर्जी चलाए। अब बात को समझने की थोड़ा कोशिश करें। वो शुरू से हमेशा अपने घर में रही है, अब यूँ किसी के घर में काम करना उसे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया है तुम्हें आजम? आखिर वो लोग मुझसे क्या चाहते होंगे? क्या तुमने उन्हें सुना नहीं था? वो यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। बेटी, मुझे सब पता होता है कि तुम क्या करोगी क्या नहीं, लेकिन समझा रही हूँ कि ऐसा मत क्या करो। अगर तुम ये सब कुछ करती रही तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि तुम गलत रास्ते पे जा रही हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जानती हैं? इतना जरूर जानती हूँ कि तुम किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यहाँ तक कि पैसों की खातिर तुमने पिछले वाले घर को आग लगा दी। कब तक इस तरह लेटी रहोगी? चलो उठो, खाना खा लो। वैसे भी रात काफी हो गई है। एक ड्रेस के लिए उसने इतना तमाशा बनाया। बहुत बुरे लोग हैं ये। ऐसे मत कहो, वो ड्रेस बहुत महंगा था। वो तो शुक्र करो मेहमान थे, वरना सादिया साहिबा तुम्हारी जान ले लेती। इससे ज्यादा और क्या होगा? सबके सामने डांटा गया मुझे। आप देखती तो अंदाजा होता कि अली मुझे किन नजरों से देख रहा था। वो उस ड्रेस को किसी शादी पे पहनने वाली थी, जैसे और कोई ड्रेस है ही नहीं उसके पास। नसरीन, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तुम। आपको लगता है कि आप मुझे जानती हैं, लेकिन आप मुझे नहीं जानती और ना ही कभी जान सकेंगी। बेटी, मुझे सब पता होता है कि तुम क्या करोगी क्या नहीं, लेकिन समझा रही हूं कि ऐसा मत क्या करो। अगर तुम ये सब कुछ करती रही तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि तुम गलत रास्ते पे जा रही हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जानती हैं? इतना जरूर जानती हूँ कि तुम किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यहाँ तक कि पैसों की खातिर तुमने पिछले वाले घर को आग लगा दी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कहा था ना मैं तुम्हारी माँ हूं। सोचो जरा, याद है वो हार जो तुम्हें जुनैद ने दिया था? आग लगते वक्त वो तुम्हारे हाथ में था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आग मैंने लगाई थी। इतनी भी पागल नहीं हूं कि हम दोनों की जान खतरे में डालूं। लेकिन आइंदा अपनी ख्वाहिशात के लिए ऐसा कभी नहीं करोगी। मैं बगैर वजह के कभी कुछ नहीं करती अम्मी। मैं बस सुकून की जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। याद रखना, घर जलाओ या कपड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक बात है जो हमेशा मैं तुमसे कहूंगी कि अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। क्या कल तुम्हें कहीं बाहर जाना है सादिया? हाँ, सुबह मुझे एसोसिएशन जाना है काम से। मैं तुम्हें उसके बाद मिलती हूँ फिर। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बहुत बुरा हुआ तूबा ने जो किया। पता नहीं अली की दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। उसकी परवाह किसको है बाबा? तूबा का गुस्सा जायज था। यानी वैसे तो तूबा कभी इतना गुस्सा नहीं करती है, लेकिन उसे वो ड्रेस शायद वाकई बहुत पसंद था, इसलिए इतना गुस्सा किया। मुझे लगता है ये मसला चलता रहेगा। मुझे नींद आ रही है, जा रहा हूँ मैं। सबको शब खैर। शब खैर बेटा। मैं भी बहुत थक गया हूँ, जाकर आराम करूंगा। बहरन, वो लड़की मुझे वाकई बहुत नर्वस करती है। मैंने उसे अकेले में कई दफा नोट किया है, बहुत अजीब सी हरकतें करती है वो। पता नहीं किस बात की अकड़ है उसमें। हेलो अम्मी। सबा, क्या सो रही थी बेटी तुम? जी अभी उठी हूँ अम्मी। क्या हाल है? ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ।
बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहती थी मैं। तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ ना बेटा? नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ अम्मी। बेटा कुछ दिनों तक मिलने नहीं आ सकती मैं तुमसे, क्योंकि आजकल काम कुछ ज्यादा ही है। अगर काम पे देर से जाऊंगी मैं तो निकाल ही ना दे वो मुझे। तो काम के बाद आ जाए ना अम्मी। नहीं, बेहतर होगा अभी हम कुछ अरसे के लिए ना ही मिलें। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बेहतर है कि अभी जानान से दूर ही रहूं। आयशा से तो जान छुड़ा ली मैंने, अब बस मुझे वो हैंडबैंड ढूंढना है। आज ही कुछ करना होगा मुझे। नाश्ता तैयार है जानान साहिबा? मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मेरा दिल नहीं है। मैं क्यों सुबह सुबह बेवकूफ़ों की तरह इस औरत के लिए नाश्ता बनाती हूँ? इसे तो अपनी बहन के घर ही रहना होता है। माफी चाहती हूँ मरियम आपा, मुझे देर हो गई। कल रात बहुत थक गई थी, आंख नहीं खुली मेरी। जान के नहीं उठाया तुम्हें, मैंने सब तैयारी कर ली है। बस ये कॉफी स्टडी रूम में देकर आ जाओ। क्या हुआ सबा, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। हमारी गुड मॉर्निंग नहीं होगी क्या आज? गुड मॉर्निंग। मुझे तुम्हारे ड्रेस का वाकई बहुत अफसोस है। मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती बाबा, माफ कीजिएगा। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। असल में जिस बात का तूबा मुझे दुख हुआ है वो ये कि जब तुमने कहा, मैंने, तुम्हारी अम्मी ने, बैरन ने ये ड्रेस खरीदने पर तुम्हें डांटा। कौन सा गलत कहा था मैंने? असल में मैं तुम्हें समझा रहा था, डांट नहीं रहा था बेटे। नाराज मत होना मुझसे। आ जाओ। कॉफी लाई हूँ आपके लिए मैं। आ जाओ, यहां रख दो सबा। सबा, तुम्हारे घर वाले कहाँ होते हैं? इस्तांबुल में ही हैं। ठीक है, समझ गया। बहुत शुक्रिया। अगर इसके घर वाले इस्तांबुल में हैं, तो फिर ये अपने घर क्यों नहीं जाती? खुशामदीद जानान। घर पर अकेले नाश्ता करने का दिल नहीं था, इसलिए यहाँ आ गई। मैं देख रही हूँ आजकल तुमसे ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड नहीं होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्या हो गया? क्यों कह रही हो ऐसे? मुझे तुम्हें पता भी है ये जिम्मेदारियाँ उठाना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे कल रात क्या हुआ? अरे पूछो मत क्या हुआ। कल उस नसरीन ने मेरी तूबा का फेवरेट ड्रेस जला दिया। तूबा इतना गुस्सा हो गई थी कि अली की दोस्त का लिहाज किए बगैर ही उसने नसरीन पर चीखना शुरू कर दिया। तुमने उसे कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए ही क्यों थे? और कपड़े तो हमेशा इस्त्री होकर आते हैं। अरे किसी ने नहीं कहा था उसे वो ड्रेस इस्त्री करने के लिए, उसने खुद ही करना शुरू कर दिया। यकीनन उसने जानबूझकर किया है। मालूम नहीं कि उसने जानबूझकर किया था या वाकई उससे गलती हुई थी, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, वो है बहुत चालाक। वो चालाक लड़की तुम लोगों की रहमदिली का फायदा उठा रही है सादिया। मैं तो कहती हूँ उसे उसकी हद में रखो। मैं कोई इश्यूज नहीं चाहती हूँ। वैसे भी इस वक्त तूबा अपने बाबा के साथ है,
और देखना वो जरूर उसे किसी बच्चे की तरह डांट रहे होंगे। एक दफा मेरे हवाले कर दो उसे, 2 दिन में दिमाग ठिकाने लगा दूंगी मैं उसका। ओह, शुक्र है कि दोनों हंसी खुशी बाहर आ रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। बताओ लड़की, क्यों किया ऐसा? वो सिर्फ एक हादसा था। मेरी बात सुनो, सादिया की खामोशी और नरम मिजाजी का तुम गलत फायदा उठा रही हो, मगर मैं उस जैसी नहीं हूँ। तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ मैं। करीम साहब की वजह से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये गलत फहमी है तुम्हारी। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो याद रखना, दोनों माँ बेटी खुद को बेसहारा सड़क पर खड़ा पाओगी। सुबह सुबह तुम इस अजनबी आदमी के घर पे क्या कर रही हो? इसके घर में? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? मैंने खुद देखा तुम्हें बाहर आते हुए। इल्जाम मत लगाओ। नसरीन के जाने के बाद मैं आज तक वहाँ गई ही नहीं। देखते हैं तुम अपने बाप को ये बात कैसे समझाओगी। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो अंदर गई ही नहीं। गुड मॉर्निंग। मरियम आंटी ने कहा कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। शुक्रिया। खुश तो बहुत होगी तुम, तूबा का ड्रेस जलाकर। बताओ लड़की, क्यों किया ऐसा? वो सिर्फ एक हादसा था। मेरी बात सुनो, सादिया की खामोशी और नरम मिजाजी का तुम गलत फायदा उठा रही हो, मगर मैं उस जैसी नहीं हूँ। तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ मैं। करीम साहब की वजह से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये गलत फहमी है तुम्हारी। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो याद रखना, दोनों माँ बेटी खुद को बेसहारा सड़क पर खड़ा पाओगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो, अम्मी ने भिजवाई है। मेरे लिए है? ओह। अम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम तो मुझसे नाराज थी, तो मेरे लिए ये सब कुछ लाने का क्या मतलब है? मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ। तुम्हारी वजह से नसरीन मुझसे बात नहीं करती। ये तो कोई अहम बात नहीं हुई। हाँ, ये बड़ी बात है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम्हारी बहन भी है। तुम क्यों इस बात को नहीं समझते? मेरे भी बहन भाई हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर वो ना होते तो बाबा की वजह से हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन नसरीन में आम लड़कियों वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वो खानदान और घर का बिल्कुल भी नहीं सोचती, सिर्फ अपनी परवाह करती है वो। तुम्हारी सोच शुरू से नसरीन के बारे में ऐसी ही है। खैर, आज मेरी छुट्टी है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह एंजॉय करूंगी। ये बहुत अच्छा है, वाकई कमाल है। मजे से खाओ। इसके लिए अम्मी को शुक्रिया कहना। मैं चलता हूँ। करूंगी। फिर मिलेंगे। ठीक है। सुबह सुबह तुम इस अजनबी आदमी के घर पे क्या कर रही हो? इसके घर में? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? मैंने खुद देखा तुम्हें बाहर आते हुए। इल्जाम मत लगाओ। नसरीन के जाने के बाद मैं आज तक वहाँ गई ही नहीं। देखते हैं तुम अपने बाप को ये बात कैसे समझाओगी। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो अंदर गई ही नहीं। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारे बाप को पता चला कि तुम जिम के यहाँ बार बार आना जाना कर रही हो तो वो बहुत नाराज होंगे। घर बिठा देंगे तुम्हें, नौकरी पर भी नहीं जा सकोगी। याद रखना, मुझे दोबारा यहाँ नजर मत आना, वरना मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा। हेलो। हेलो नसरीन। ये बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? मत पूछो, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया। अरे क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं जिम और आतिफ के दरमियान फंस गई थी। लेकिन तुम उन दो बेवकूफों के दरमियान क्या कर रही थी? अम्मी ने कहा था कि जिम को ये पेस्ट्री दे आओ। जैसे ही पलटी मैं, सामने वो खौफनाक आतिफ खड़ा था।
अल्लाह गारत करे उन दोनों को। अच्छा, आज तुम्हारी छुट्टी है तो क्या हम दोनों मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, मगर थोड़ा ख्याल से। समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं समझ गई। पिछली बार मेरा कसूर नहीं था। मुझे नहीं मालूम जिम वहाँ कैसे पहुँच गया था। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती नसरीन। अगर मुझे ये लगता कि वो तुमने किया है तो मैं तुमसे कभी ना मिलती। खैर, मैं तुम्हें निकलते हुए कॉल करूंगी। टाइम क्या हो चुका है और अब तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं तैयार हुआ हमारा? मुझे क्या पता, अगर भूख लगी है तो अपने लिए खुद बना लो। अम्मी। हाँ बोलो। मुझे भूख लग रही है। अभी बना के दे देती हूँ कुछ। रुके रुके, रहने दे। मैं वैसे ही ज़ैनब से मिलने जा रही हूँ, वही कर लूंगी। ठीक है, तुम जाओ, यहाँ के काम में देख लूंगी। तू बस जिद मत करो प्लीज। अभी जाकर अपने लिए नया ड्रेस लेकर आओ। मैं जिद नहीं कर रही खाला, मैं अपने पुराने कपड़ों में से ही एक पहन लूंगी। मुझे लगा करीम साहब यहाँ हैं। क्या वो स्टडी रूम में गए हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? एक आदमी आया है सादिया साहिबा, कह रहा है कि उसे करीम साहब से मिलना है। कौन है मरियम? मुझे नहीं मालूम। ये करीम ने तो नहीं कहा कि उनसे कोई मिलने आएगा। वो कह रहे लाजमी मिलना है। ठीक है, तुम जाके उनके रूम में उन्हें बता दो फिर। वैसे सोना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सादिया? खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे थोड़ी जिद्दी सी हो। वो अली का मसला है, हो सकता है उसके लिए वो खूबसूरती ही काफी हो। वैसे शुक्र तो अली को अदा करना चाहिए कि आखिरकार उसे कोई लड़की मिल गई। बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। अल्लाह करे उन दोनों की जल्दी शादी हो जाए। यकीन नहीं आ रहा आप दोनों पर। किसी की जाती जिंदगी के बारे में कैसे बात कर सकती हैं? मैं सोना को जानती नहीं, लेकिन फिर भी उसकी बुराई नहीं सुन सकती। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हम लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं जो सच है। जाने दो उसे। वैसे तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया जानान। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्यों, कुछ हुआ है? मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हूँ जानान। तुम्हारी बेटी? आवाज नीचे रखो, कोई सुन लेगा। जब फैसला कर लिया था कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी तो जिक्र क्यों कर रही हो तुम? मगर बताओ मैं क्या करूं आखिर जानान? सिर्फ तुम हो जो मदद कर सकती हो मेरी, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस औरत को जानती हो। सादिया, मैं उस औरत से सिर्फ एक बार मिली हूँ और उसने कहा था कि वो हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के जा रही है। पर तुमने कहा था कि वो गरीब है तो वो मुल्क छोड़ के कैसे जा सकती है? हमने इस काम के लिए उससे बहुत सारे पैसे दिए थे, याद नहीं है तुम्हें? और आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सुना सादिया, तुमने एसोसिएशन जाना था, जाने रही क्या? प्लान कैंसिल कर दिया। जब करीम घर पे हो तो कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही रहूं। उफ सादिया, अगर ऐसे ही उसके सर पर मुसल्लत रहोगी तो वो और बदजन हो जाएगा। तुम उदास क्यों हो रही हो? मैं वाकई उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक है जानान, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं खुद ही उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी सादिया? हरगिज नहीं। मैं जरूर करूंगी, कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल के ही रहूंगी। शायद हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यहाँ बैठने में क्या हर्ज है? यार, मेरा मतलब मैं उनके घर पे काम करती हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया और उन्हें बता दिया तो? लेकिन तुमने जब मुझसे कहा था तो मुझे लगा तुम करीम साहब के साथ उनके घर में रहती हो। ज़ैनब, काफ़ी एक्स्ट्रा दिमाग चलता है तुम्हारा। हाँ, मैं रहती हूँ उनके साथ, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाऊँ। हर चीज़ में वक्त लगता है। जो भी है, ये बहुत अच्छा है। कम से कम इस तरह तुम्हारे पैसे तो बच जाते हैं। उफ ज़ैनब, बस भी करो। तुम तो इस तरह सवाल जवाब कर रही हो जैसे मेरी पैसों का हिसाब तुमने रखना है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? ऐसे ही कह रही हूँ। करीम साहब की बेटी और उनका असिस्टेंट भी यहाँ है। नसरीन, क्या तुम अब भी यहाँ बैठना चाहोगी? मैं और कर भी क्या सकती हूँ? हाँ, मुझे तो बस ये डर है कि करीम साहब ना आके देख लें मुझे। जब तक वो मेरे साथ हैं, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बहुत खूबसूरत है।
शुक्रिया। यकीनन की कार से बेहतर होगी। मेरे लिए तो है। मैं कभी नहीं बैठी इस पर, मज़ा आता होगा ना? हाँ ऐसा ही है। खैर, फिर मुलाकात होगी। ठीक है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है, इसका क्या मकसद है, जानना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये जगह तो बहुत अच्छी हो गई है। यही कोशिश है मेरी कि अच्छी लगे। हाँ वाकई कबूल करना पड़ेगा कि तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम अपनी नई जॉब मिल जाने पर मेरी दावत नहीं करोगी बैरन? तुम मुझसे पिछले कई दिनों से जब भी मिलते हो झगड़ा करते हो और अब दावत भी चाहते हो। बस भी करो बैरन, हर बार तुमने ही कुछ कहा है। जब तुमसे बात करता हूँ तुम गुस्सा ही करती हो। कि तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम बात ही ऐसी करते हो। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे कॉफी पर लेकर जाओगी मैं तुम्हें सोना वाला राज बताने पर माफ कर सकता हूँ। तुम कितने रहमदिल हो अली। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नाराज ना होना। अगर कॉफी पीने के बाद तुम मुझसे अपने सारे झगड़े खत्म कर सकते हो तो कबूल है मुझे। लेकिन अली मेरे साथ जाने पर कहीं सोना तुमसे नाराज तो नहीं होगी? सोना मेरी मालिक थोड़ी है बैरन, मैं अपने दोस्तों के साथ जितना चाहूं वक्त गुजार सकता हूं। वो बिल्कुल आवारा है, अनपढ़ है वो। उसका बचपन सड़कों और आवारा लड़कों के साथ गुजरा है। उसके बचपन में ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसकी माँ ने नौकरी करके उसको पाला है। मतलब कि वो अच्छा इंसान नहीं है? हाँ बिल्कुल। खुद सोचे, जिस घर में उसकी माँ काम करती थी, कम वक्त उसी घर में चोरी करने चला गया। यकीनन वो किसी के लिए काम कर रहा होगा, वरना इस तरह का शख्स हमारे कारोबारी टेंडर में मदाखलत क्यों करेगा? हाँ हो सकता है किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। इस फाइल से आपको काफी मालूमात मिलेगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद है बहुत जल्द हम ये साजिश करने वाले तक पहुंच जाएंगे। क्या हाल है आतिफ, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं आजकल थोड़ा परेशान हूं। लगता है नसरीन वाला मामला है ना? ये मामला अब किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं खुद को अहमक समझ रहा हूं। समझ रहा था कि हिकमत को पैसे दे दिए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, और उस कमीने जिन ने भी जमानत ली थी। सुना है वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। हाँ, लेकिन पता नहीं कहां गई है। जैसे जमीन फट गई और वो दोनों माँ बेटी उसमें दब गए। हो सकता है तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी इसीलिए चली गई। मुझ में क्या बुराई थी? छोड़ो, परेशान मत हो उसके लिए। तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। इस मोहल्ले में जिस दरवाजे पे भी दस्तक दोगे इनकार नहीं मिलेगा। उस लड़की को भूल जाना बेहतर है। ये लीजिए। शुक्रिया। नसरीन, ये जगह काफी महंगी है, हमें कहीं और चलना चाहिए। पागल मत बनो ज़ैनब, अगर पैसे ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ लाती भी नहीं। और खुदा को मानो, क्या हम डिजर्व नहीं करते कि अच्छी जगहों पे जाके बैठें? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी ये जगह बहुत पसंद है। बहुत ख्वाहिश थी मेरी यहाँ आने की। चलो आ जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई, करीम साहब की कंपनी यहाँ से बहुत करीब है। शायद हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यहाँ बैठने में क्या हर्ज है? यार मेरा मतलब, मैं उनके घर पे काम करती हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया और उन्हें बता दिया तो? लेकिन तुमने जब मुझसे कहा था तो मुझे लगा तुम करीम साहब के साथ उनके घर में रहती हो। ज़ैनब, काफ़ी एक्स्ट्रा दिमाग चलता है तुम्हारा। हाँ मैं रहती हूँ उनके साथ, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाऊँ। हर चीज़ में वक्त लगता है।
जो भी है ये बहुत अच्छा है, कम से कम इस तरह तुम्हारे पैसे तो बच जाते हैं। उफ ज़ैनब बस भी करो, तुम तो इस तरह सवाल जवाब कर रही हो जैसे मेरी पैसों का हिसाब तुमने रखना है। अरे नाराज क्यों हो रही हो, ऐसे ही कह रही हूँ। करीम साहब की बेटी और उनका असिस्टेंट भी यहाँ है। नसरीन, क्या तुम अब भी यहाँ बैठना चाहोगी? मैं और घर भी कह सकती हूँ। हाँ, मुझे तो बस ये डर है कि करीम साहब ना आके देख ले मुझे। जब तक वो मेरे साथ हैं कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा ज़ैनब? बार बार पीछे मुड़ना बंद करो। क्या हुआ यार? एक मिनट, कहीं ये लड़का तुम्हें पसंद तो नहीं? ये कैसे हो सकता है बताओ? देखो इसकी एक मंगेतर भी है, कल ये उसको डिनर पे लाया था। एकदम घूम कर मत देखना, वो हिकमत अंकल थे ना, उनकी बेटी यहाँ पर आई हुई है, बिल्कुल पीछे है। या अल्लाह, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? नहीं मालूम। तुम जानते हो ना कि अब ये हमारे घर पर काम करती है। इस वक्त इसका यहाँ होना समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे कल रात इसके लिए वाकई बहुत अफसोस हुआ। यानी तूबा को सिर्फ एक ड्रेस के लिए इतना बुरा भला कहने की जरूरत नहीं थी। तूबा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी, मगर कबूल करो कि उसने ज्यादा डांटा। अरे शुक्रिया। शुक्रिया। जो कुछ भी रात को हुआ है बहुत बुरा हुआ है बेरन, यहाँ तक कि सोना भी हैरान हो गई थी। उसे हैरान होने की क्या जरूरत है? मेरी फैमिली पर कैसे तनकीद कर सकती है वो? अली, तुमने उसे सब कहने की इजाजत क्यों दी? रिलैक्स रहो, ऐसा नहीं कि उसने तनकीद की, उसे बस अफसोस हुआ देखकर। तुम्हारे साथ यहाँ आकर गलती की मैंने, जानकर ऐसी बात करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तुम अपनी दोस्त को बुलाओ और उसके साथ बैठकर मेरी फैमिली पर तनकीद करो। तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है बैरन। ठीक है मैडम। मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। आप अली साहब से मिलने आई हैं ना? जी हाँ। वो तो थोड़ी देर पहले बाहर जा चुके हैं। लेकिन वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ, तो वो इस तरह नहीं जा सकते। वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं, कॉफी पीने गए हैं, करीब ही है कॉफी शॉप। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज वही कॉफी पीने के लिए जाते हैं अक्सर। सादिया, क्या तुम आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। आती हूँ। बैठ जाओ सादिया। ये क्या है? सिनान का बर्थडे गिफ्ट है। अली, तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अपने घर में मुलाजमीन को तकलीफ देते हैं। देखो उसे, अगर हम इतने ही बुरे होते तो वो इस वक्त यहाँ नहीं होती। इस लड़की ने तूबा का नया ड्रेस जला दिया तो उसे गुस्सा आ गया बस। जो कुछ भी रात को हुआ है बहुत बुरा हुआ है बैरन, यहाँ तक कि सोना भी हैरान हो गई थी। उसे हैरान होने की क्या जरूरत है? मेरी फैमिली पर कैसे तनकीद कर सकती है वो? अली, तुमने उसे सब कहने की इजाजत क्यों दी? रिलैक्स रहो, ऐसा नहीं कि उसने तनकीद की, उसे बस अफसोस हुआ देखकर। तुम्हारे साथ यहाँ आकर गलती की मैंने, जानकर ऐसी बात करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तुम अपनी दोस्त को बुलाओ और उसके साथ बैठकर मेरी फैमिली पर तनकीद करो।
तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है बैरन। अच्छा तो उधर भी नहीं था, दराजों में भी नहीं था, तो कहाँ हो सकता है? यकीनन यहीं कहीं होगा। सिन्हान ये देखकर बहुत खुश होगा। सादिया, मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन जाने से पहले चाहता हूँ कि कपड़े बदल लूँ मैं। और हाँ, ये फाइल कहीं छुपा कर रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक गाड़ी ना आ जाए सिनान को इसका पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं इसे जाकर अपने रूम में कहीं छुपा देती हूँ। चलो। मिल गया, मिल गया। जाहिर है उसने ये हैंडबैंड यहाँ रखकर तीनों बहनों का आपस में रूहानी रिश्ता बनाने की कोशिश की है। बहुत ही बेवकूफ हो सादिया तुम। ऐसा करता हूँ सादिया कि सिर्फ शर्ट ही बदल लेता हूँ मैं। सिन्हान वाकई बहुत खुश होगा।